से झगड़े के बाद पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम। यूपी के महुआ से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां पति से झगड़ा होने के बाद पत्नी ने अपने 2 साल के बच्चे के साथ तालाब में छलांग लगा दी, जिससे दोनों की डूबकर मौत हो गई। महिला के परिजनों ने आत्महत्या के लिए पति को जिम्मेदार ठहराया है और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मां बेटे के शव को खेत में बने तालाब से बरामद कर लिया है। समस्तीपुर में बीए की परीक्षा दे रहे छात्र की मौत। समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित संत कबीर महाविद्यालय में गुरुवार की दोपहर बीए पार्ट 1 की परीक्षा के दौरान भीषण गर्मी से एक छात्र की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। वहीं गर्मी की वजह से कई अन्य छात्र छात्राएं भी बेहोश हो गए। मृतक छात्र की पहचान अमित कुमार के रूप में हुई है। छात्र की मौत की खबर मिलते ही परीक्षा दे रहे अन्य छात्र आक्रोशित हो गए। आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज में जमकर तोड़फोड़ की। छात्रों के आक्रोश को देखते हुए कॉलेज के कर्मी मौके से फरार हो गए। विपक्षी बैठक में शामिल दलों को अश्विनी चौबे ने बताया ठग। मुंबई में विपक्षी पार्टियों की बैठक हो रही है। इस बैठक को लेकर बीजेपी हमलावर है। वहीं इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शुक्रवार को कहा कि इस बैठक से कुछ होने वाला नहीं है। ये सब भ्रष्टाचारियों का जुटान है। ये लोग क्या करेंगे? ये बस अपने कुर्सी के प्यासे हैं। देश में कितने प्रधानमंत्री बनेंगे? देश में एक ही प्रधानमंत्री होगा, वे देश ने तय कर लिया है। दिल्ली की रामलीला कमेटियों को एलजी का तोहफा। रामलीला कमेटी के लोग लगातार एलजी से मांग करते आए हैं कि सुरक्षा दर कम किए जाएं और डीडीए पार्क के किराए में भी कमी की जाए, जिसको लेकर बीजेपी नेता के साथ मिलकर उन्होंने दिल्ली के एलजी को ज्ञापन सौंपा था। अब इस पर दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने बीजेपी नेता और रामलीला कमेटी की मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए सिक्योरिटी दरें आधे से भी कम करने का आदेश दिया है। एलजी के आदेश के बाद अब सिक्योरिटी दरें 45 रुपये वर्ग मीटर से घटाकर 20 रुपये कर दी गई हैं। साथ ही उपलब्ध भूमि का 40% हिस्सा मनोरंजन क्षेत्र के रूप में उपयोग करने की भी इजाजत दी गई है। ब्रेन डेड डोनर ने दी 3 लोगों को नई जिंदगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती एक शख्स के ब्रेन डेड होने के बाद उसके स्वजनों की सहमति से उनका अंगदान कराया गया। अंगदान के तहत ब्रेन डेड से पीड़ित शख्स के शरीर से दिल, किडनी और कॉर्निया दान किया गया। तीनों अंगों को अलग अलग अस्पतालों में भेजकर 3 लोगों को नई जिंदगियां दी गई हैं, जबकि डोनर के आंखों को एम्स के नेशनल आई बैंक में सुरक्षित रखा गया है, जिससे 2 लोग फिर से इस दुनिया की खूबसूरती को देख पाएंगे। कमलनाथ का सीएम शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा हमला। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों के बीच कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी और सीएम शिवराज सिंह चौहान पर तीखा हमला बोला है। कमलनाथ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि भ्रष्टाचार पर एक्शन नहीं करते, बल्कि हर एक्शन में भ्रष्टाचार करते हैं। मध्य प्रदेश का 50% कमीशन राज हर रोज नए नजारे पेश कर रहा है। दिल्ली में बना नया मध्य प्रदेश भवन इसका ताजा उदाहरण है। स्टूडेंट्स आत्महत्या मामले से चिंतित कोटा व्यापार महासंघ। कोटा से लाखों बच्चे अपना भविष्य बनाकर देश ही नहीं पूरी दुनिया में परचम लहरा रहे हैं। कोटा का बेस्ट सिस्टम है, इसीलिए दुनिया के लोग यहाँ आते हैं और करियर बनाते हैं। कोटा बच्चों के दिलों में बसता है और बच्चों का भविष्य बनाने के लिए देश में बेस्ट स्थान है। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स का सुसाइड सभी के लिए चिंता का विषय है। कोटा व्यापार महासंघ के तत्वाधान में कई संगठन कोटा के लिए चिंतित हैं और एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। व्यापारियों ने एकजुट होकर कहा कि कोटा को बदनाम करने की साजिश को किसी भी सूरत में सफल नहीं होने देंगे। परिवर्तन यात्रा से पहले वसुंधरा राजे की धार्मिक यात्रा। राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शुक्रवार को चुनावी राज्य में 3 मंदिरों की 1 दिवसीय धार्मिक यात्रा पर जाएंगी। वसुंधरा का देवदर्शन राजसमंद जिले के 4 भुजा मंदिर से शुरू होगा। पूर्व सीएम ने 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले भी इसी मंदिर से इसी तरह की यात्रा पर निकली थी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर छिड़ा राजनीति घमासान। केंद्र सरकार की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है,
जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी गई है। ये कमेटी कानून के सभी पहलुओं पर विचार करके एक देश एक चुनाव की संभावना का पता लगाएगी। वहीं पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश है और इसे लागू करना संभव नहीं है। यहाँ कई राज्य हैं जिनमें अलग अलग समय पर इलेक्शन होता है। बीजेपी के जो इरादे हैं उनसे पता चलता है कि बीजेपी देश को बर्बाद करना चाहती है। लोकतंत्र के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार एक बड़ा खतरा बन गई है। चेतावनी दरकिनार कर आज फिर हड़ताल पर पटवारी। पंजाब में पटवारी आज फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। पंजाब सरकार ने प्रदर्शनकारी पटवारियों पर 30 अगस्त को एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट लगा दिया था, लेकिन अब प्रदेश के पटवारी और सरकार आमने सामने होते नजर आ रहे हैं। दरअसल राजस्व पटवार यूनियन ने 3193 सर्किलों में हड़ताल की घोषणा पर कायम रहते हुए आज फिर पड़ताल शुरू करने का फैसला किया है। वहीं भगवंत मान सरकार द्वारा लागू किए गए एस्मा कानून को हाई कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया गया है। शिवसेना ने केंद्र पर लगाया षड्यंत्र का आरोप। केंद्र सरकार द्वारा देश में एक देश एक चुनाव को सभी लेकर कमेटी गठित करने के बाद राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है। सभी राजनीतिक दल इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस मुद्दे पर उद्धव वाला साहेब ठाकरे गुट वाली शिवसेना के नेता अनिल देसाई ने कहा कि सरकार को सभी राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले इस मामले में विभिन्न राजनीतिक दलों के सामने रखने की जरूरत है और फिर विचार, योगदान और विचार विमर्श पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद निर्णय होगा। मुंबई में पोस्टर वॉर जारी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक जारी है। 31 अगस्त यानी गुरुवार की बैठक के बाद शुक्रवार को भी एक बैठक होनी है। इस बीच मुंबई में पोस्टर वॉर जारी है। विपक्षी नेताओं के पोस्टर्स के बीच कुछ अन्य ऐसे पोस्टर भी सामने आए हैं जिनके अप्रत्यक्ष तौर पर विपक्षी गठबंधन पर हमला माना जा रहा है। गुरुवार को भी कुछ पोस्टर्स सामने आए थे। अब शुक्रवार को इंडिया अलायंस की मीटिंग वाली जगह के पास सीएम एकनाथ शिंदे के पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर पर सीएम एकनाथ शिंदे की फोटो लगाकर लिखा गया है, मेहनती, प्रामाणिक और निडर। नक्सल इलाकों में सुरक्षा को लेकर पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव की तैयारी को लेकर राजनीतिक दलों के साथ साथ प्रशासन भी तैयारी में जुट गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित इलाकों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराना निर्वाचन आयोग के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होता है। वहीं चुनाव से पहले बस्तर में नक्सलियों की लगातार मिल रही धमकी और बीते 8 महीनों में 7 स्थानीय जनप्रतिनिधियों की नक्सलियों के द्वारा हत्या के बाद बस्तर पुलिस जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दे रही है, क्योंकि कुछ ही महीने बाद नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनावी प्रचार प्रसार शुरू होने वाले हैं। रजनीकांत बने भारत के सबसे महंगे एक्टर। रजनीकांत की फिल्म को लेकर फैंस के बीच गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है। जेलर ने दुनिया भर में तहलका मचा रखा है। 10 अगस्त को रिलीज हुई जेलर की शानदार कमाई बॉक्स ऑफिस पर अभी भी बरकरार है। रजनीकांत की फिल्म ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए दुनिया भर में करीब 600 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली है। इसी बीच जानकारी मिली है कि कलानिधि मारन ने जो चेक रजनीकांत को दिया है वो 100 करोड़ रुपए का है। ये चेक जेलर के प्रॉफिट शेयरिंग का है। इसके अलावा रजनीकांत को पहले ही फिल्म की फीस मिल चुकी है जो 110 करोड़ रुपए है। कुल मिलाकर सुपरस्टार को 210 करोड़ रुपए जेलर के लिए मिले हैं। इस तरह से रजनीकांत का नाम अब देश के सबसे महंगे एक्टर में शुमार हो गया है। हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 11% बढ़ा। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने आज जानकारी दी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी रेवेन्यू अगस्त 2023 में सालाना आधार पर 11% बढ़ गया है। अगस्त 2022 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से 1,43,612 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ था। संजय मल्होत्रा ने कहा कि मोटे तौर पर इसमें सालाना आधार पर 11% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि अभी जीएसटी कलेक्शन का आधिकारिक आंकड़ा आने में कुछ समय बाकी है और इसके ऊपर सबकी निगाहें हैं। 300 रुपए के पार पहुंचा पेट्रोल डीजल। पाकिस्तान को बेल आउट फंड मिलने के बाद भी महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान में खाद्य महंगाई दर उच्च स्तर के करीब है और कई चीजों की कीमत जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी है। दूसरी ओर ईंधन की कीमत भी अब तक के उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 300 रुपए जा पहुंची है। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब पेट्रोल और डीजल की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने पेट्रोल की कीमत में 14.91 रुपए और उच्च स्पीड डीजल की कीमत में
18.44 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है। चीन और हांगकांग में साउला तूफान से दहशत। भयानक तूफान साउला चीन और हांगकांग में भारी तबाही मचा सकता है। ऐसे में खतरे को देखते हुए दोनों देशों में सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टाइफून साउला 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चीन के गुआंगडोंग प्रांत की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही दोनों देशों के अधिकारियों ने तेज तूफान की चेतावनी जारी की है। साथ ही बाजार, स्कूल और अन्य यातायात को बंद करने का आदेश दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा साउला हांगकांग और गुआंगडोंग जैसे इलाकों को अपनी चपेट में ले सकता है। जोहान्सबर्ग में इमारत में लगी आग। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में बेघर लोगों के लिए बने अपार्टमेंट की इमारत में रात के समय आग लग गई। ये आग 31 अगस्त को देर रात करीब 1 बजे लगी। अपार्टमेंट में आग लगने की वजह से कम 74 लोग मर गए। मृत लोगों में कम से कम 12 बच्चे थे, जिनमें सबसे छोटा 1 साल का बच्चा था। जोहान्सबर्ग के डॉक्टरों के मुताबिक मृत लोगों के अलावा अभी भी कई लोग लापता हैं, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हैं। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 6 लोगों की हालत गंभीर है। विवेक रामास्वामी देंगे रूस को ऑफर। भारतीय अमेरिकी रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने गुरुवार 31 अगस्त को चीन और रूस के संबंधों को लेकर अपनी बात की। उन्होंने कहा कि चीन की तरफ से पेश की गई बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि रूस को चीन के गोद में जाने से रोका जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वो रूस के साथ सौदे की पेशकश करके चीन के पाले में जाने से रोकेंगे। इसके लिए वो यूक्रेन और रूस के बीच मौजूदा स्थिति को लेकर स्थिर करने की पेशकश करेंगे। वो नाटो में यूक्रेन को एंट्री करने से रोकेंगे, लेकिन इसके बदले में रूस से चीन के साथ अपने सैन्य गठबंधन से बाहर निकलने की शर्त रखेंगे। पाकिस्तान के पख्तूनख्वा प्रांत में बड़ा आतंकी हमला। पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में गुरुवार 31 अगस्त को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के एक आत्मघाती हमलावर ने एक सुरक्षा काफिले को निशाना बनाया, जिसमें 9 सैनिकों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। इस घटना के बारे में सेना ने जानकारी दी। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने बताया, बाइक सवार आत्मघाती हमलावर ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले में काफिले को अपना निशाना बनाया। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।